हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल इन्वेस्ट टू अर्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज जिस कंपनी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स, जो कि एक आईटी कंपनी है। और कंपनी का जो फाउंडर हैं उनका नाम है मिस्टर अशोक सुटा, जिन्होंने अपना लाइफ का 30 साल से भी ज़्यादा टाइम आईटी इंडस्ट्री में स्पेंड किए। और उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में श्रीराम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ और उसके बाद 1984 से लेकर 1999 तक विप्रो इंफोटेक में प्रेसिडेंट के तौर पर काम किए, जिस दौरान उन्होंने विप्रो का नेटवर्थ को $2 मिलियन से लेकर $5 मिलियन तक पहुंचाया था। उसके बाद 1999 में उन्होंने माइंडट्री को को-फाउंड किया, जिसकी अभी नेटवर्थ है $2 बिलियन। और माइंडट्री में फ़िलहाल 20,212 एम्प्लॉय काम करते हैं। और 2011 में उन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड को को-फाउंड किया, जिसकी आईपीओ 2020 सितंबर में आया था। और आईपीओ में कंपनी ने ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन की थी। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, जिसकी टैगलाइन है हैप्पीएस्ट माइंड्स बॉर्न डिजिटल बॉर्न एजिल, इसका मतलब ये रहा कंटिन्यूअस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू इनोवेशन। तो हैप्पीएस्ट माइंड प्रोवाइड द नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो कंपनी जो कि अपना डिजिटल सर्विस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, जो कि कंपनी को दूसरे आईटी कंपनी से डिफरेंशिएट करता है। तो चलिए यहाँ पर हम जान लेते हैं कंपनी का जो डिजिटल सर्विस से कंपनी को कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो पाता है। तो कंपनी का जो डिजिटल रेवेन्यू है वो 97% है। वो एजिल में से वो 94% रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। कंपनी का जो नेट एक्टिव क्लाइंट्स है 173, और उन एक्टिव क्लाइंट में से कंपनी 87 क्लाइंट से रिपीटेड रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 49.7% प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस से, 26.7% डिजिटल बिजनेस सर्विस से, और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विस से 20.6% रेवेन्यू निकल करके आ रही है। जो डिजिटल रेवेन्यू जनरेशन है वो एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कंपनी जो कि फ़िलहाल 96.6% रेवेन्यू डिजिटल सर्विस के थ्रू से जनरेट कर पा रहा है। और यहाँ पर एजिल के थ्रू कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो FY19 में 71.1% था, और FY21 में 93.9%, और 2021 क्वार्टर 4 में फ़िलहाल 94.2% रेवेन्यू एजिल सर्विस से जनरेट कर पा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं कंपनी का जो ऑफशोर ऑन साइट सर्विस के बारे में। तो इसको जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑफशोर और ऑन साइट सर्विस क्या होता है। मतलब कंपनी जो कि
अपने बिजनेस को अलग अलग कंट्री में रन कर रहा है। इंडिया और इंडिया के बाहर दूसरे कंट्रियों में कंपनी अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर दूसरे टाइम जोन, मतलब अमेरिका मान लीजिए, यूरोप मान लीजिए, जो कि दूसरे कंट्रीज़ में जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पर अगर अपने कस्टमर को कोई प्रॉब्लम और इशू आता है तो उसको कंपनी कैसे सॉल्व करेगी। तो उसको कंपनी अपने ऑन साइट और ऑफशोर सर्विस के द्वारा सॉल्व करता है। अब ये दो बिजनेस मॉडल जो कि आईटी के Q&A प्रोवाइडिंग मॉडल हैं, जिसके द्वारा कंपनी अपने जो अलग टाइम जोन के जो कस्टमर्स हैं उनको ऑफशोर सर्विस के द्वारा उनकी प्रॉब्लम्स और जो सर्विस प्रोवाइड कर पाता है, जो कि अपने जो ऑन साइट सर्विस प्रोवाइडिंग मॉडल से बहुत ही बेहतरीन है और कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट भी ऑफशोर सर्विस प्रोवाइडिंग मॉडल से मिलता है। और फिलहाल कंपनी का जो ऑफशोर सर्विस प्रोवाइडिंग मॉडल है वो 94.9% यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो कंपनी जो कि अपना बिजनेस को आउटसाइड ऑफ इंडिया दूसरे कंट्रीज़ में प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो चलिए जान लेते हैं इंडिया के बाहर कौन कौन सी कंट्री में से कंपनी को कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 68.4% रेवेन्यू जो कि अमेरिका से जनरेट हो रहा है, 11.6% रेवेन्यू यूरोप से जनरेट हो रहा है, 11.7% रेवेन्यू जो कि इंडिया से जनरेट हो रहा है, और अदर में से 8.4% रेवेन्यू। हालांकि हम सभी को ये पता है कि कंपनी अपना डिजिटल सर्विस से ज़्यादातर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो आइए जान लेते हैं डिजिटल रेवेन्यू में से कौन सी सर्विस का कितना परसेंट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। डिजिटल इंफ्रा से 44.2%, सिक्योरिटी से 9.1%, IoT से 9.5%, SaaS से 20.9%, एनालिटिक्स से 12.9%, अदर्स से 3.4%। तो आइए जान लेते हैं इन डिजिटल रेवेन्यू जनरेशन से कंपनी का कौन सी वर्टिकल से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। एडुटेक से कंपनी को 24.1% रेवेन्यू, और हाईटेक से 13.5%, TME से 14% MFG से 7.1%, BFSI से 14.8%, अदर्स से 10.2%, रिटेल से 8.6%, इंडस्ट्रियल से 7.7% रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है। तो जो कि हमको ये पता है कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हैं, उन कस्टमर में से कंपनी 87% कस्टमर से रिपीटेड रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। तो आइए जान लेते हैं कंपनी का जो टॉप कस्टमर्स हैं, उन टॉप कस्टमर्स में से कंपनी कितना परसेंट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 1 कस्टमर से
कंपनी 13.8% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि टॉप 5 कस्टमर से 31.4% रेवेन्यू, टॉप 10 कस्टमर से 46% रेवेन्यू, टॉप 20 कस्टमर से 62.5% रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पा रही है। तो यहाँ हमको ये पता चल रहा है कि कंपनी का जो टॉप कस्टमर्स का डिपेंडेंसी है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। $1 मिलियन कस्टमर मतलब कंपनी का जो बड़ा कस्टमर है वो कितने बड़ा कस्टमर्स कंपनी के पास है, हम इस ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं FY18 में कंपनी का जो $1 मिलियन कस्टमर थे 16 था, जो कि FY19 में 21 हुआ, FY20 में 25 हुआ और FY21 में फ़िलहाल 26 पर है। मतलब कंपनी का जो बड़ा कस्टमर्स का नंबर है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये ग्राफ के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कंपनी का जो एवरेज एनुअल रेवेन्यू है वो अपना एक्टिव कस्टमर्स में से कितना एवरेज एनुअल रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव कस्टमर्स में से FY18 में 471 जो कि बढ़ते हुए FY21 में 634 तक पहुंच गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है। तो आइए जान लेते हैं कंपनी का कुछ की मैट्रिक्स के बारे में। कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 13,140 करोड़ का, मतलब कंपनी मिड कैप की कैटेगरी में आता है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपीज़ है। प्राइस टू अर्निंग है 80.90, मतलब बहुत ही अच्छी है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है पर शेयर 37.24 है। डिविडेंड यील्ड जो है 0.34% है। EPS है 11.06, सेक्टर PE है 40.07, प्राइस टू बुक वैल्यू है 24.03, मतलब कंपनी अपनी फेस वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है। अगर हम बात करें कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग्स के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर के पास 53.25% शेयर्स हैं, जो कि पब्लिक के पास 32.3% शेयर्स हैं। FIIs के पास 7.07%, DIIs के पास 7.39%। तो आइए देख लेते हैं प्रोमोटर का होल्डिंग जो है वो पिछले 3 क्वार्टर से कांस्टेंट है, जो कि FIIs का होल्डिंग पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है और DIIs का होल्डिंग्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा बढ़ा है और पब्लिक का जो होल्डिंग्स है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत ही कम नेगेटिव है। करें रेवेन्यू की तो कंपनी जो कि 2017 से लेकर 2021 तक अपना रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, जो कि इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी कंसिस्टेंटली एक ग्रोथ फेज में है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। ROE है और डेब्ट की बात करें तो कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी है वो फ़िलहाल 0.27 है, मतलब बहुत ही कम डेब्ट है, जो कि साल दर साल वो यहाँ पर कम होते हुए 2021 में 0.27 की रह गई है, जो कि एक हेल्दी साइन है इन्वेस्टर के लिए। तो अगर हम बात करें कि कौन सी कंपनी को हमको इन्वेस्ट के लिए चूज करना है, तो अगर आप कोई पुरानी कंपनी जैसा विप्रो, इन्फोसिस, TCS को चूज करेंगे तो उस कंपनी ने फ़िलहाल अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 20 वर्षों में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमा के दिया है और आगे आने वाले टाइम में भी वो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमा के देगी। लेकिन अगर हम कोई नए IT कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, यहाँ पर सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हैप्पीएस्ट माइंड को आप कंसिडर कर सकते हैं एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बिकॉज़ कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का प्रोमोटर का जो कि बहुत ही ज़्यादा इस फील्ड में एक्सपीरियंस है और कंपनी का जो ग्रोथ कंसिस्टेंसी है वो साल दर साल बढ़ रहा है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रहा है, डेब्ट भी बहुत ही कम है। तो यहाँ पर सारा क्राइटेरिया बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। तो लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर परामर्श लें और उसके बाद कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो अपना खुद का रिसर्च कीजिए और उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।